भाभी ओ भाभी, नंद आई थी दरवाजे पर और भाभी को जैसे ही अंदर आवाज सुनाई दी। अभी एक हफ्ता पड़ा है रक्षाबंधन पे, मुंह उठाकर चली आती है। इसके आने जाने का कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं होता, बस चली आई। और अंदर से तो बड़बड़ा रही थी और बाहर जाके झूठी हंसी हंसी थी। आओ दीदी आओ, अंदर बैठो। और सोफे पर बिठाया था। अच्छा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ, आप थोड़ी देर रुको। अंदर गई थी पानी लेने और चाय चढ़ा दी थी गैस पर। और तभी अपनी पतिदेव को फोन किया था। सुनते हो जी, वो तुम्हारी बहन आ गई है, अभी इतने दिन पड़े हैं और मुंह उठाकर चली आती है। मैं इनका इतने दिन बिल्कुल नहीं करूंगी, आके अपनी बहन को संभाल लेना। ठीक कह रही हो तुम, मैं अभी आता हूँ, दुकान बढ़ाकर आता हूँ, लेकिन तब तक तुम उसको चाय नाश्ता अच्छे से करा दो। अब चाय नाश्ता दे दिया था और तभी भाई आया था। अरे दीदी कब आए आप? बस भैया अभी आई हूँ। इस बार मैंने सोचा है कि पहले ही राखी बांधा हूँ। क्या है कि उस दिन मेरी नंद आ जाती है और उनकी बुआ भी आती है। जब वो दोनों आती है तो मैं घर छोड़कर नहीं आ सकती। त्योहार है ना भैया, सबको अपने घर में ही अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ता खाना पीना करती हूँ तो मन मेरा भी नहीं होता। बहुत बहुत दिनों बाद आती हैं वो दोनों, और जब बुआ आती है ना तो उनको लगता है कि उनको पियर के हाथ का खाना पीना चाहिए। तो भैया इस बार मैंने क्या सोचा, मैं पहले ही राखी बांध कर चली जाऊं। वो तो तू ठीक कह रही है, तेरे घर का त्योहार तुझे ही अच्छा लगता है और मेरे घर का त्योहार मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं राखी से पहले तुझे जाने नहीं दूंगा। तब तक तू यहीं पर रहेगी जब तक राखी नहीं हो जाती। राखी बांधते ही मैं तुझे सुबह सुबह छोड़कर आ जाऊंगा। अब उधर से अंदर से भाभी ने आवाज दी थी, इधर सुनिए जी, अभी अभी आपने क्या कहा था कि मैं अपनी बहन को वापस भेज दूंगा, और अब आप उन्हें रोकने के लिए कह रहे हैं। तभी पति ने कहा था, सुनो, कान खोलकर सुन लो, ये उसका घर है और मेरा घर है। मेरे माँ बाप ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हिस्सा दोनों का बराबर होता है। उसका जब मन करेगा तब वो आएगी और उसका जब मन नहीं करेगा तब नहीं आएगी। तुझे अपने घर जाना है, जब तेरा मन करे तो चली जा। अगर तेरी भाभी भी तेरे साथ जाते ही ऐसा ही व्यवहार करे और तुझे घर से भगा दे तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी माँ क्या कर पाएगी उसमें? अगर तेरी भाभी तेरे भाई के हाथ पर राखी ना बांधने दे तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी भाभी क्या बहुत ज्यादा सीधी है जो तू मुझे बता रही है इस समय? तेरा जो मन कर तू वो कर, लेकिन मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। और सुन, वो कब आएगी और कब जाएगी ये डिसाइड सिर्फ वो ही करेगी, ना मैं करूंगा ना वो करेगी। मेरा हक बनता है, मैं उसे रोकूंगा, बाकी उसकी मर्जी होती है। ये तो आप सही कह रहे हो जी, गलती तो मेरे से हो गई है। अगर मेरी भाभी ने जाते ही ऐसे कर दिया, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, मैंने सुना था। लेकिन तुम लोग क्या करती हो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अब भाई कह रहा था अपनी पत्नी को, और सुनो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो, लेकिन मेरी बहन अभी यहाँ रुकेगी। मेरा भी तो मन करता है वो मेरे साथ बैठे, बात करे, मेरे साथ खाए पिए और मेरी बचपन की बातें शेयर करे। क्या मेरा मन नहीं करता उसके साथ रहने का? जो तेरा फर्ज है मैं तेरे साथ निभाता हूँ, लेकिन जो मेरी बहन के साथ फर्ज है वो मैं अपनी बहन के साथ निभाऊंगा। उसके बीच में तू नहीं आएगी। तू तो पूरे साल यहीं पर रहती है। मेरी बहन कितनी बार आती है साल में? सुन, जिस दिन उसने अपना हिस्सा मांग लिया ना, उस दिन तेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तुझे पता नहीं है अभी तक इस चीज का। मेरी बहन है वो, इसलिए वो इस तरह की हरकत करेगी नहीं, लेकिन जो तेरी हरकत है वो मैं अपनी बहन के साथ होने नहीं दूंगा। आप ठीक कह रहे हो जी, गलती हुई है मेरे से और मैं गलती मानती हूँ। और अब मैं अपनी नंद को जैसे आप चाहते हो मैं ऐसे ही रखूंगी। आप जितने दिन चाहते हो। चाहते का मतलब क्या होता है? क्या होता है चाहते का मतलब? मन उसका उसका मन जितने दिन यहाँ लगेगा वो उतने दिन रहेगी। ठीक कहते हो जी। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि किस किस के घर में किस किस की बहुएं अपनी नंद के साथ में वैसा व्यवहार करती हैं, और जो दिखावे में तो ये दिखाती है कि उनके पियर वाले तो जैसे उन्हें पालने में ही भाभियां झुला देती हैं। एक बात, बहुत आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी समझदारी से, जैसा हम करते हैं सामने वाला भी वैसा ही करता है, वरना तो इस धरती पे तो बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा होता। जैसा हम करते हैं आगे वाले हमारे से ज्यादा उन मैं किसी की नंद हूं, मेरी भी कोई नंद है, आगे भी भाभी हैं और उसके भी भाभी हैं, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। जिसके घर में जैसा होता है आगे उसे वैसा ही मिलता है। आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।
कि किस किस के घर में इस तरह का व्यवहार होता है। मैं ये नहीं कहती कि हर घर में ऐसा व्यवहार होता है, लेकिन कुछ घरों में तो सच में ऐसा ही व्यवहार होता है। देखा है हमने खुद। कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके कहते हैं आजकल ऐसा नहीं होता। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न छोड़ती हूँ, क्या भारत में सच में सतयुग आ चुका है या हम सिर्फ ख्वाबों में रहते हैं? अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ बाकी है। तो लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पे प्यार से दिल लगाकर खुश होकर जिए।